मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट रहा। टीचर से इतने दूर होते हुए भी टीचर से एक पर्सनल कनेक्ट था। क्योंकि मैं डाउट रेगुलरली पूछता रहता, डाउट रखता नहीं, तो हमेशा टीचर से बातचीत होती रहती थी, रितु मैम से और अकाउंट सर से, और सारे टीचर से मैं डाउट्स क्लियरली करता हूँ। तो टीचर्स को भी पता है कि डाउट्स में रेगुलरली रहता हूँ, और फिर अगर कोई लेक्चर्स में भी प्रॉब्लम आती है तो बैकअप भी इजीली मिल जाता था, या फिर कोई टेक्निकल इशू होता था तो इजीली और कम समय में वो टेक्निकल इशू भी सॉल्व हो जाता। तो लेक्चर में कभी बैकआउट हुआ नहीं हूँ मैं। Hello everyone, I am Vishal Jindal and welcome to the new episode and new season of Paras Institute. And today we are welcoming Pavan Deep from Chennai. Pavan Deep, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे नमस्ते सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्ते पवनदीप, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका स्कोर क्या आया है। थैंक यू सर। फाउंडेशन में मेरा स्कोर 338 है टोटल। वाह, अमेजिंग। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको। पवनदीप, आप चेन्नई से हैं और बहुत अच्छा लगा कि जब हमारे साथ पैन इंडिया स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं और आपने इतना हाईएस्ट स्कोर किया, आप टॉप स्कोरर हैं। सो वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है? चेन्नई से आप कैसे पारस इंस्टीट्यूट से कनेक्ट हुए? वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी। यस सर। ओरिजिनली तो मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन सेटल मैं चेन्नई में हुआ हूँ। और स्कूलिंग मेरी चेन्नई में ही हुई है, लोकल स्कूल सीबीएसई बोर्ड से लिया था। और स्टार्टिंग से ही मैं नंबर्स में रहा है तो प्रैक्टिकल दुनिया में, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया था। और स्टार्टिंग से ही मेरा यही एम था कि मुझे सीए करना है, तो स्टार्टिंग से ही मैं उसके लिए फिक्स था। तो और पारस से मैं इस जुड़ा था क्योंकि मुझे पारस में मुझे रैंडमली मिला था। जब ऐसे ही अचानक से मैंने फॉर्म फिल किया था, तब पता नहीं था, और स्टार्टिंग से ही मुझे हिंदी में कंफर्टेबल हो तो मैं हिंदी में ही ढूंढ रहा था। तो मैंने 11th भी पारस से ही किया है, 12th भी पारस से किया है, और फिर फाउंडेशन भी मुझे कंफर्टेबल पारस में ही मिला। ओके, सो आपने पारस, ओके, तो आपने पारस इंस्टीट्यूट से 11th और 12th भी करी, तो आपको एक रैंडम मैसेज मिला और वहां से आप पारस के साथ कनेक्ट हो गए। सबसे पहले तो मैं आपके 11th और 12th का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फाउंडेशन की तैयारी करते हैं वो बहुत पहले से पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उस जर्नी के बारे में बताओ आप, मतलब वो तब कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, आप जो स्कूल में पढ़ते थे और आपने जो पारस इंस्टीट्यूट पे पढ़ा, उन दोनों में कैसे फर्क था? हाँ यस सर, मैंने पारस से 11th 12th किया, वो बेस्ट था क्योंकि अकाउंट स्टार्टिंग से ही मेरे कॉन्सेप्ट सारे सुरेंद्र सर से सारे क्लैरिटी मिली थी। 11th में भी इजी रहा और 12th में भी इजी रहा, इसलिए फाउंडेशन मुझे इतना डिफिकल्ट लगा नहीं था, क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सर से पहले ही क्लियर हो गए थे उनके स्टाइल में। और मैथ्स भी बहुत अच्छा था, रितु मैम से 11th भी उनसे किया था, 12th और फाउंडेशन में, इसलिए मैथ्स में भी स्कोर अच्छा ही रहा, और मैथ्स में इंटरेस्ट भी उससे ज्यादा था मेरा। ओके, जो बच्चे मतलब पहले फाउंडेशन से पहले ज्वाइन कर लेते हैं पारस इंस्टीट्यूट को, उनके लिए फाउंडेशन निकालना आसान रहता है और तभी आपके जैसे अच्छे स्कोर आ पाते हैं, मार्क्स आ पाते हैं। हाईएस्ट किस में रहे? मैथ्स में ही मैथ्स में रहे, कितने रहे? 96। वाह वाह, मुझे ऐसा लग रहा है यार वो नंबर काटने वाले को भी इतनी प्रॉब्लम हुई होगी यार, इसके नंबर हम लोग काटे कहाँ पर। सो मैथ्स को लेकर के रितु मैम की हमेशा ट्रिक्स की बात होती है और बहुत सारे जो उनके इतने सालों का जो तजुर्बा है उसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। तो आपको क्या यूनिकनेस लगी जो आपने मैथ्स में अच्छा स्कोर, और सेकंड हाईएस्ट किस में थे ये भी बताइए। हाँ, सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमिक्स में था, ओके। 89। वाह, अमेजिंग। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आपको इसमें अमेजिंग लगी, कि भाई आपको जिसने हेल्प करा थ्रू आउट कोर्स। सब पूरा कोर्स ही वेल सेटअप है, सभी चीजें कवर हो जाती है, कॉन्सेप्ट फिर टेस्ट और फिर स्टडी मटेरियल सारे ही बेस्ट है सर। ऐसे रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाता है, बस उसको फॉलो अप करना तो सब क्लियर हो जाता है। पारासेट होम के आप स्टूडेंट रहे हो और पारासेट होम के बहुत Yes, सारे sir. स्टूडेंट्स अब जो नेशनली एंड ग्लोबली ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हम इंस्टीट्यूट पे जाकर के पढ़ेंगे तो ही हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, पर आप उनका एक एग्जाम्पल है कि आपने ऑनलाइन स्टडीज करके घर पे रह करके, क्योंकि ऑनलाइन का ट्रेंड कोविड में चला था, अब कोविड जा चुका है, बट अभी भी स्टूडेंट्स जो है प्रेफर करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही ज्वाइन करें। तो उसमें क्या क्या सपोर्ट आपको पारस इंस्टीट्यूट से मिली और कैसे पारस इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो बेस्ट है?
मेरे लिए ऑनलाइन हमेशा से प्रिफरेबल था, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने के जो टाइम था उसको मैं सेव कर लेता हूँ। और पारस मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, और इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेजेस में तो मुझे वो एक लोकल टोन मिलता है जिसमें मुझे ज्यादा इजीली समझ में आता है, इसलिए मैंने पारस को लिया था, रादर देन किसी और लैंग्वेज या फिर लोकल किसी फैकल्टी या इंस्टीट्यूट में लेने से बेहतर। और अगर मैं मोड ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो इजी रहा है, हमेशा मैं लेक्चर्स देखता हूँ, फिर होमवर्क करता हूँ, फिर वीकली टेस्ट भी हो जाते हैं, तो ऐसे से एक पूरा जर्नी इजी रहा है मेरे लिए फुल। ओके, मैनेजमेंट ने कितना सपोर्ट करा आपको, और मैनेजमेंट कैसे कैसे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करती थी? कितनी आपको आत्मीयता, एक पर्सनल टच महसूस हुआ इतनी दूर रहते हुए भी, कि मैनेजमेंट ने आपको सपोर्ट करा है आपकी थ्रू आउट जर्नी में? मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट रहा, टीचर से इतने दूर होते हुए भी टीचर से एक पर्सनल कनेक्ट था। क्योंकि मैं डाउट रेगुलरली पूछता रहता, डाउट रखता नहीं, तो हमेशा टीचर से बातचीत होती रहती थी, रितु मैम से और अकाउंट सर से, और सारे टीचर से मैं डाउट्स क्लियरली करता हूँ, तो टीचर्स को भी पता है कि डाउट्स में रेगुलरली रहता हूँ। और फिर अगर कोई लेक्चर्स में भी प्रॉब्लम आती है तो बैकअप भी इजीली मिल जाता था, या फिर कोई टेक्निकल इशू होता था तो इजीली और कम समय में वो टेक्निकल इशू भी सॉल्व हो जाता, तो लेक्चर में कभी बैकआउट हुआ नहीं हूँ मैं। लेक्चर्स टाइम टू टाइम हो जाते थे मेरे। ओके, पवनदीप, जनरली हम कोई भी जब कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उसमें ना हमें एक पूरी मैनेजमेंट चाहिए होती है कि कौन सा सब्जेक्ट कब करें, कैसे करें, किसको कितना टाइम दें, और कोई सब्जेक्ट कितना जल्दी हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूट पे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये बड़ी समस्या आती है कि वो जान नहीं पाते कि हमें किसको कितना टाइम देना है। जब हम छोटे भी होते हैं, जैसे 11th और 12th में जब हमारी स्टडी चल रही होती है, कई बार क्या होता है कि हम बुक खोलते हैं और पहले ही उन 2-5 चैप्टर्स को ज्यादा रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। आपके थ्रू आउट कोर्स में, जो कोर्स में रिवीजन हुई है, वो कितनी बार हुई, और कैसे कैसे मैनेजमेंट ने आपको इस बारे में हेल्प करा कि कौन से सब्जेक्ट को कितनी वैल्यू देनी है? आ, वो पर्सनल प्रेफरेंस होता है, जैसे मेरे लिए प्रैक्टिकल बहुत इजी है और थियरी मुझे इतना पसंद नहीं आता क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे लिए मैथ्स और अकाउंट्स हमेशा से इजी रहा है, क्योंकि एक बार मैं अगर रिवाइज कर लेता हूँ और गलती अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर हो जाता है मेरे लिए, तो मैथ्स और अकाउंट्स मेरे लिए टफ नहीं था। और लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ने में दिक्कत होती थी क्योंकि वो थोड़ा सा थियरी में आता है और इतना प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं लॉ और उसमें ज्यादा कंसंट्रेट करता था, और मैथ्स और अकाउंट्स मेरे लिए वन टाइम वही था, रिविजन कर लेता था फिर स्टोर हो जाता था। और मैं मैथ्स और अकाउंट्स मेमोरी क्लियर करने के लिए करता था, अगर लॉ में बोर हो जाता हूँ फिर थोड़ा सा मैथ्स हम सॉल्व कर लेता हूँ तो एनर्जी आ जाती है, एक टाइप मोटिवेशन, तो फिर लॉ में ऐसे ब्रेक कर करके पहले लॉ करता हूँ, फिर अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर मैथ्स, ऐसे। ओके, सो यूजली बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार जो लेक्चर्स को स्पीड अप करके देख लेते हैं, या फिर वो सुन लेते हैं, सुन के रिवीजन कर लेते हैं। तो आपने एक्चुअली वो प्रैक्टिस कर करके देखी, या फिर सुन के ही रिवीजन कर ली कि हाँ ठीक है, इसका सोल्यूशन ऐसे होगा? और क्या लेक्चर्स को स्पीड अप करके देखा, जो चीट कोड सब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं? लॉ में तो कभी नहीं किया है सर, क्योंकि लॉ स्लोली समझता हूँ मैं। मैथ्स अकाउंट्स में कभी कभी किया है, जैसे होमवर्क हम पहले सॉल्व कर लेता हूँ तो उसमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना अकाउंट्स में किया है, क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ उसको। ओके, जब आप एग्जाम में बैठते हो, क्योंकि आप तो केस हो कि भाई जब आपने 11th और 12th भी पारस इंस्टीट्यूट से करी, और जब आप एग्जाम में बैठे अपने फाउंडेशन के लिए, तब पेपर देख करके पहला थॉट क्या आया कि भाई ये तो मुश्किल है, या इस बार आसान आया है, या ऐसे लगता है कि यार ठीक है मुश्किल ही आता है पर मेरे लिए बहुत आसान है? तो कैसा फील रहा था पेपर देख के? तो एक मैथ्स और इकोनॉमिक्स तो नॉर्मली पेपर था, जैसे ना स्टार्ट कर दिया था मैंने सॉल्व करना, स्टार्टिंग से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और अकाउंट्स भी नॉर्मली था क्योंकि सारे अकाउंट्स में भी सिमिलर क्वेश्चन ही थे, तो उसमें कुछ न्यू लगा नहीं। ओके, तो ऐसे लग रहा था पहले कर रखा है, सारा पेपर हमें आता ही है। ओके, पेपर मिलते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। सही है। अच्छा, और वैसे मैं जनरली पूछना चाहता हूँ, और इंस्टीट्यूट के भी बच्चे इर्द गिर्द बैठे होते हैं, क्योंकि आप लोगों की तो बात होती है, तो उनके कैसे रिएक्शन थे पेपर देख करके? हाँ, मैं जैसे ऑनलाइन लिया तो मुझे जो पारस के स्टूडेंट्स है वही पता है जो नॉर्थ से हैं, ठीक है। और जैसे मेरे स्कूल स्टूडेंट्स है वो भी मेरे पास ही बैठे, तो उनका पेपर रिएक्शन अजीब सा था और मेरा अजीब सा था, वो क्योंकि उन्हें लगा था कि जो मैथ्स का पेपर वो बहुत टफ आया है और उनको समझ में नहीं आ रहा, और मैं सोच रहा था मैथ्स तो इजी था, इसमें क्या था, ऐसे सेम रिएक्शन इकोनॉमिक्स में भी था।
ओके। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था वो, तो क्योंकि मुझे आपने तो मैथ्स का पेपर इजी लगा था। सही सही सही। अच्छा, अब जब हम अभी ये चर्चा है तो हमारी चलती रहेगी, फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि फैमिली में सीए का, अकाउंट्स का, इनका माहौल है या कैसे? आपकी फैमिली स्टडीज कैसी रही हैं? फैमिली में कोई है सीए पहले? नहीं सर, फैमिली में कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं अकेला फर्स्ट सीए बनूंगा फिर। अरे वाह। सो घर पे क्या रिएक्शन था अभी जब ये रिजल्ट आया? तो घर पे क्या सबका कहना है? नहीं, घर में तो सारे खुशी थे कि उनको तो डर होता है कि कहीं, उनको पता नहीं होता है ना कि वो हेल्प भी नहीं कर सकते, तो पूरा मुझे ही करना होता, तो उनको खुश लगा। हाँ, मतलब उन्हें उन्हें इस बात की खुशी है कि आपका एग्जाम अच्छे टॉप स्कोर्स के साथ क्लियर हो गया है, और पर उन्हें एक्चुअली नहीं पता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसे। उनको समझ में नहीं आता है सर, उनको ये समझ टॉप नहीं स्कोर आता। है फिर इतना डिफिकल्ट है। उनको लगा होगा ये कम स्कोर है, 338 400 से, क्योंकि उन्होंने ठीक। 12th का रिजल्ट भी देखा है। ओके ओके। अच्छा, ट्वेल्थ में अपने कितने स्कोर आए थे? 96 आए थे, 96%। कमाल हो यार पवनदीप, तुम तो मतलब तुम तो जीनियस हो। सो अच्छा, अब एक चीज कि जब हम सीए की बात करते हैं तो हमारे हमेशा हमेशा से गोल्स होते हैं कि हमें, लेट्स से सीए करने के बाद हमें ये करना है लाइफ में। तो आपके क्या गोल्स हैं? हाँ, सीए करने के बाद इतना सोचा नहीं, पहले सीए कंप्लीट करेंगे फुल, कंप्लीटली सीए जैसे फुल प्रैक्टिकल नॉलेज और सब नॉलेज के साथ पहले सीए कंप्लीट करना है। बाकी जब जाएंगे आगे आगे तो क्या होगा वो तब देख लेंगे ऐसे। पवनदीप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जैसे यूटीएफटीज रहे, जैसे अब आपने बताया कि 96% तो आपने ट्वेल्थ में करे, इसमें भी आपका टॉप स्कोर रहा। यूटीज एफटीज में आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमारे जूम इंटरव्यू से, इस ऑनलाइन सेशन से बहुत सारी चीजें एनालिटिक्स करने में हेल्प मिलती है। तो वो आपको एज एन रोल मॉडल देखते हैं टॉप स्कोरर्स को कि भाई हमें भी पवनदीप की तरह स्कोर लेकर के आना है। तो आपकी यूटीएफटीज की प्रिपरेशन को लेकर के क्या स्ट्रेटेजीज थी और आपके स्कोर कैसे आते थे? यूटीएफटी मेरे रेगुलर होते थे, लेकिन इतने भी नहीं होते थे कि मैं रेगुलर, तो मेरे मैथ्स अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के रेगुलर होते थे, और लॉ में मेरा थोड़ा बैकआउट हो गया था बीच में से 3-4 टेस्ट छोड़ ही देते, लेकिन फिर भी मैं उसको सॉल्व करता था अपने लेवल, अपने पेस पे, अपने टाइम पे उनको कंप्लीट करता था उन टॉपिक्स को। तो मैं टेस्ट उन टाइम में ना देता था, फिर भी बाद में उनको मैं अपने टाइम पे सॉल्व करता था, और किसी भी टेस्ट को मैंने ऐसे नहीं कि देखा नहीं है, सारे टेस्ट को गो थ्रू किया है मैंने। और टेस्ट होते तो भी जो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो उनको मार्क करके रख लिया था, या फिर हाईलाइट करके, या फिर अलग से निकाल के रख लिया था। तो एग्जाम से पहले उन टेस्ट को भी मैंने देख लिया। ओके। और क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को जो अब फाउंडेशन की तैयारी करेंगे? क्या स्ट्रेटेजीज उनको अपनानी चाहिए? हाँ, मैं स्पेशल स्ट्रैटेजी तो मेरी थी नहीं, जो क्लासेस होते थे या फिर टेस्ट होते थे उनको बस रेगुलरली देखता था। उस टाइम आज का लेक्चर है तो आज ही कंप्लीट कर लेता था, फिर उसके डाउट्स भी कंप्लीट कर, जैसे एक लेक्चर है तो उसको 100% कंप्लीट कर लिया तो वही उस दिन के लिए वही कंप्लीट था। तो ऐसे ऐसे फुल कंप्लीट करते करते किसी भी बैकलॉग के बिना आ गया, तो वही मेरी स्ट्रैटेजी, वो कंप्लीट कर लिया, फिर नॉर्मली हो गया फाउंडेशन, बस इतना ही था। स्पेशल स्ट्रैटेजी ऐसे कुछ थी नहीं। ठीक है, मतलब जिस तरीके से पारस इंस्टीट्यूट आपको गाइड करता जा रहा है उसी तरीके से आप उसको फॉलो करते जाएं, और आपको कोई ज्यादा कोई अलग से अपनी स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसी हाँ, गलती? 100% सिलेबस कंप्लीट किया है मैंने, बस वही था, जीरो डाउट के साथ 100% सिलेबस कंप्लीट किया था। ऐसे नहीं कोई चैप्टर छोड़ दिया, या फिर ये टॉपिक नहीं आता तो इसको मैं ट्राई ही ना करूँ, या फिर क्वेश्चन में स्किप कर दूँ। क्वेश्चन नहीं आता तो भी मैं डाउटफुल कंप्लीट करता था उसका एटलीस्ट एक टाइम तो फुल सिलेबस तो कंप्लीट किया था मैंने, बस यही था। ओके। और क्या ऐसी गलतियां हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देखो, हम मोटिवेशन की बात करते हैं कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। बच्चे बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पारस इंस्टीट्यूट पे तो सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको एक ही छत के नीचे मिलते हैं, बट कई बार कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं, मे बी शायद वो पेन ड्राइव कोर्स में चले जाते हैं, या फिर बहुत तरीके की जैसे ये मैराथन्स होती हैं, यूट्यूब मैराथन्स, है ना, कि उसमें चले जाते हैं, या फिर वो इंस्टीट्यूट में रहते रहते भी कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जो आपने देखी होगी कि भाई ये हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस बारे में मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज बच्चों को गाइड करें। हाँ, यस, मोस्टली जो सीए स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो है कि बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल, या फिर कोई भी रैंडमली नोट्स पढ़ लेते हैं, या फिर कोई भी रैंडम टेस्ट दे देते हैं, या
कोई भी ऐसे टीचर से, एक टीचर से ना तीन चार टीचर से पढ़ लेते या फिर यूट्यूब से इंस्पिरेशन लेते, मैराथन देखते, तो उस वक्त मुझे कंफ्यूजन हुआ था, स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि जो रितु मैम की ट्रिक्स होती है उनकी यूनिक होती है, तो उससे क्वेश्चन एकदम यूनिक तरीके से सॉल्व होता है, तो मैं उनका ही स्टिक रहता था कि मैम के जो लेक्चर्स हैं, कोई डिफरेंट ट्राई नहीं किया, तो मेरे लिए वो कंफ्यूजन हट गया था पहले से ही। तो ठीक स्टिक टू एक टीचर्स था मेरा। ठीक है, आप एक ही पाथ को फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा। Yes. और जैसा आपने बताया ऋतु मैम के जो ट्रिक्स हैं वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैथ्स में बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। एक आपने पवनदीप बीच में एक बात बताई, जैसे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है अभी क्या आप किस कोर्स में हो, और आप पहले घर के सीए बनने जा रहे हो। ओके, ऐसे में आपको एक ना सपोर्ट चाहिए होती है, मेंटल, इमोशनल। ठीक है, और तो ऐसे में पारस इंस्टीट्यूट से आपको क्या सपोर्ट मिली? ऑफ कोर्स आपको देखो स्टडी से रिलेटेड तो मिली, पर क्योंकि बहुत सारी ऐसी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं दिमाग में कि यार मैं ये कर रहा हूँ, ये सही भी है कि नहीं है, या फ्यूचर क्या होगा, या मुझे ऐसा क्यों करना है सर, मतलब मेरा यहाँ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो ऐसी क्या सपोर्ट आपको पारस इंस्टीट्यूट से मिली? यस सर, स्टार्टिंग से ही मिली है। टीचर से मैं फुल बात कर लेता था कि ऐसे करना है, ऐसे डाउट अगर होते तो इसमें भी कर लेता। टेस्ट भी अगर मैं स्किप कर रहा हूँ तो उनको पहले इन्फॉर्म कर लेता था कि मैं टेस्ट स्किप कर रहा हूँ ऐसा। तो सपोर्ट तो फुल मिला है, क्योंकि फैमिली में कोई डाउट पूछ नहीं सकता कि इनको जाके पूछ लूँ इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, ये कोर्स लूँ या ना लूँ ऐसे। उसमें भी डाउट्स होते तो टीचर से ही डिस्कशन करना पड़ता था। और फिर मेरे भी रिसर्च चलते, क्योंकि मैंने भी अगर कोर्स लिया तो फुल समझदारी से लिया कि उसमें पीछे ना हट सको फिर। ओके, गुड। तो आप बहुत क्लियर है लाइफ में कि आपको क्या चीजें करनी है और क्यों करनी है, तो आपको दोनों तरीके की सपोर्ट जो मिली। अब आप बता रहे हैं कि यूटीएफटीज जो हैं आपके बहुत अच्छे रहे हैं, स्टडी मटेरियल आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पारस जो आपको टाइम और फॉर्मेट देता है वो सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच पवनदीप हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, दैट वाज एन अमेजिंग सेशन विद यू। और हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं, और आप जल्दी से सीए बनिए। फिर हम वन ऑन वन इंटरव्यू भी हमारा करेंगे, जैसे कि आपने देखा ही है पारस के जितने भी अचीवर्स होते हैं उनकी कंप्लीशन के बाद हम उनके साथ लाइव इंटरव्यूज वन ऑन वन करते हैं। तो डेफिनेटली हम आपका भी स्वागत करेंगे और आप अपने ड्रीम्स को जल्दी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पवनदीप, थैंक यू।